बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और अधिग्रहण का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। शनिवार को मंदिर के गोस्वामी परिवार की महिलाएं प्रदर्शन करने के लिए घरों से बाहर निकली और जमकर नारेबाजी की। बांके बिहारी मंदिर के मुख्य द्वार पर एकत्रित हुई महिलाओं ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर अधिग्रहण नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उनको अपनी जान देनी पड़े। शनिवार को राजभोग आरती के बाद बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी परिवार की महिलाएं मंदिर के मुख्य द्वार पर एकत्रित हुई। अपनी पारंपरिक वेशभूषा में प्रदर्शन करने आई इन महिलाओं ने यहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं ने खुद को बांके बिहारी का वंशज बताते हुए मंदिर को निजी संपत्ति बताया। प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं का कहना था कि वह बांके बिहारी के हैं और बांके बिहारी उनके हैं। महिलाओं ने कहा कि भक्त से भगवान को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। कॉरिडोर और अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंची रेणु गोस्वामी ने बताया कि जब योगी जी हमसे वोट मांग सकते हैं तो हम क्या उनसे कुछ नहीं मांग सकते? हम केवल उनसे अपने ठाकुर को बख्शने की मांग कर रहे हैं। वहीं महिलाओं ने वृंदावन के सत्य देवालयों का उदाहरण भी दिया। बोली वो सभी मंदिर निजी लोगों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। रेणु ने कहा कि बांके बिहारी जी से हमारा जीवन है, उनसे हमारा अस्तित्व है और अगर अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो फिर हम अपने शरीर को यहीं पर नष्ट कर देंगे। मंदिर में विरोध कर रही संतोष गोस्वामी ने कहा कि हम लोग इस प्रयास को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। हमको भले ही अपने प्राण न्योछावर करने पड़े, हम अपने बिहारी जी और वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे। जी, आज यहाँ पर आप लोग जब प्रदर्शन कर रहे हैं बांके बिहारी मंदिर का, क्या कारण है? ये है कि देखिए वृंदावन में कुंज गलियों के अलावा है ही क्या है, छोटा सा बिहारी जी है, छोटा सा यहाँ के कुंज गलियाँ हैं, छोटी छोटी सप्त देवालय हैं, यहाँ हैं सभी प्राइवेट हैं। और उसके बाद में कॉरिडोर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार अच्छे से व्यवस्था देखे तो मंदिर के आसपास इतनी जगह पड़ी हुई है आगे पीछे की रेलिंग लगा करके व्यवस्था अच्छे से बनाई जा सकती है। किसी के घर नहीं टूटेंगे और कॉरिडोर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट में बनाएंगे और सरकारी करेंगे। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से कहना है कि सप्त देवालय है वृंदावन के अंदर, सारे ही मंदिर प्राइवेट संस्था के चल रहे हैं। किसी का कोई इसमें वो नहीं है कि किसी का सरकारी गवर्नमेंट का इंटेंशन हो इसमें। केवल ये मंदिर प्राइवेट है, प्राइवेट ही रहने चाहिए। ये मंदिर आप बोर्ड देखिए, ये बोर्ड पे क्या लिखा है, निजी मंदिर है ये हमारा। तो हम हरदास जी के वंशज हैं तो ये मंदिर किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए ना। तो ये मंदिर सरकार क्यों अधिग्रहण करना चाह रही है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि कॉरिडोर के लिए सरकार ने बोला है, तो एक बात बताइए, आप हमारे घर ले लोगे, हमारे सारे पुराने पुश्तैनी मकान बने हुए ये सब ले लोगे, उसके बाद आप गाज गिरा रहे हो हमारे बिहारी जी मंदिर पे। हमारी रोजी रोटी, हमारे ठाकुर जी, हमारा भाव, सब कुछ हमारा इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। अगर ये ही चले जाएगा, हमारे ठाकुर जी हमसे छिन जाएंगे, हमारा भाव हमसे चला जाएगा, तो हम कैसे जी पाएंगे? आप बताइए, हम छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में करते हैं, तो क्या हम कर पाएंगे? तो माननीय योगी जी, मैं आपसे यही कहूँगी, या तो हमारे मंदिर को बख्श दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम एक काम आपको बोलते हैं करने को, आप हमें और हमारे सारे बच्चों को परिवार समेत जहर दे जाइए। हम यहाँ पे मरने को तैयार हैं, लेकिन अपने ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे और ना कॉरिडोर बनने देंगे, ना बिहारी जी को देंगे हम। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.